नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं हाजिर हो चुका हूं आपके बीच। आज संधि के चैप्टर को लेकर हिंदी में मैं हिंदी पिछले सेशन से शुरू किया था। आज हिंदी में हम संधि के विषय पे आप सभी से डिस्कस करूंगा, पर चर्चा करेंगे। आज से आपके लिए संधि हो जाएगी बहुत ही आसान। हम परीक्षा देने जाते हैं हम सभी, तो हिंदी में संधि, समास, इन सब चीज़ों में तमाम कठिनाई हम बच्चों के सामने आ जाती है और आसान से आसान क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं, थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से। आज से हम संधि भी आसान कर लेंगे। आज से संधि, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो संधि से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आने वाले दिनों में समास भी आपका एकदम रट उठेगा, अलंकार भी आपके जबान में हो जाएगा। मतलब हिंदी का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आप सभी के सामने अगर आएगा तो आप सब गलत नहीं करके आएंगे। बस आप लोग धैर्य बनाकर गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और अपने से जुड़े हुए सभी लोगों के पास भेज दें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इसे पोस्ट कर दें और हर घर गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। पूरे भारत में हर घर गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। हम आप सभी से ये भरोसा दिलाता हूं कि आप सब हमें इस चैनल पर प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को देखें, समझें। हम इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को हम यहाँ तोड़ के रखेंगे। आप सब किसी भी क्षेत्र में परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ से वीडियो देख के आप सब परीक्षा देने जाएंगे, परीक्षा क्रैक करके आएंगे। ये हम आप सभी को भरोसा दिलाते हैं। हम आईएएस पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू का विधिवत क्लास 1 to ऑल चलाएंगे, निःशुल्क चलाएंगे। टीजीटी पीजीटी का हर विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं का हर विषय का हम क्लास निःशुल्क रूप से ही चलाएंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो चल ही रहा है, पुलिस, एसआई, दरोगा तो चल ही रहा है, लेखपाल, कानूनगो, एसडीआई, अधीनस्थ की परीक्षाओं पर तो हम लोग चल ही रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सब अगर सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे तो इस चैनल पे हम आईआईटी की सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, वो भी निःशुल्क करेंगे। पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं के लिए भी हम निःशुल्क पर चर्चा करेंगे और यूनिवर्सिटीज की बीएड की प्रवेश परीक्षा भी इसी में आ जाएगा। मेडिकल लाइन के लिए जो नीट की परीक्षा होती है उसको भी हम लोग निःशुल्क रूप से पूरा विधिवत तैयारी करेंगे। बस आप सभी चैनल पर आइए, अपना प्यार बना दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और पूरे भारत के हर घर तक पहुंचा दीजिए, चैनल हर परिवार तक पहुंचा दीजिए, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। और हम आपसे वादा करते हैं कि पूरे भारत की हर एक क्षेत्र की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को हम यहाँ तोड़ के रखेंगे। बस आप सभी हमें हौसला दें, भरोसा दें, हमें ऊर्जा दें, हमें बल दें। हम एक एक परीक्षाओं को सब लेकर चल रहे हैं। चलिए आज संधि के लिए मुद्दे पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। संधि होता क्या है इस पे थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। आप लोग कॉपी पेन पे लिखिए, संधि हेडिंग डालिए और संधि की हम शुरुआत में परिभाषा देते हैं। परिभाषा क्या होता है, चलिए लिखिए परिभाषा हेडिंग। परिभाषा में आप सब हेडिंग डाल के लिख लीजिए कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों
अर्थात ध्वनियों का मेल के मेल को ही संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं आप सब समझिए। संधि कहते हैं दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को ही संधि कहते हैं। को ही परिभाषा में लिख लीजिए, दो वर्णों ध्वनियों के मेल को ही संधि कहते हैं। आप सब लिख लीजिए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? मेल होता है। लिख लीजिए, शाब्दिक अर्थ होता है मेल। आप सब लिख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल है देवासुर। एक एग्जाम्पल है देवासुर। देवासुर में आप सब देखिए, देवासुर में देव प्लस असुर आएगा। देव प्लस असुर। अब इसको अगर हम संधि करें तो देखिए, लास्ट लाइन पकड़ा जाता है संधि में। देव में वा पकड़िए और इसका शुरुआत वाला पकड़िए आ। संधि ऐसे किया जाता है। एक एक चीज हम तोड़ देंगे। देखिए, पहले वाले को लास्ट पकड़िए और दूसरे वाले का प्रथम पकड़िए। लास्ट में वा में आ लगा है कि नहीं आ लगा है, और ये भी आ है, तो आ धन आ बराबर बड़ा आ। संधि में देखिए, यहां लास्ट, इसका लास्ट में आ आएगा, इसका शुरुआत में आ आया है, तो आ प्लस आ बराबर होता है बड़ा आ। तो जब इसको संधि करेंगे हम देव धन असुर को, तो हम लिखेंगे देवासुर। वा में आ का मात्रा लग जाएगा और हो जाएगा देवासुर, जो शुरुआत में लिखा हुआ है। लिख लीजिए। अब यहां लिख लीजिए ब्रैकेट में, दो ध्वनियों का मेल अर्थात दो वर्णों का मेल। दो वर्णों या ध्वनियों, आप भी लिख सकते हैं, वर्णों का मेल अर्थात संधि। यही लिख लीजिए। अब आप इतना आप लोग समझ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इरेज करते हैं और देखिए, दोनों तरफ अगर स्वर आता है, दोनों तरफ अगर स्वर आता है, जैसे हम अभी एग्जाम्पल में देवासुर में बताए थे, तो वा में आ और उधर आ में आ, तो दोनों तरफ स्वर आ गया, आ मिलके, तो इसे कहते हैं स्वर संधि।
दोनों तरफ अगर स्वर आता है तो स्वर संधि बनती है। आप लिख लीजिए। अगर हमें दूसरे लाइन में लिखिए, ये एक था और दूसरा है, अगर इनमें से एक वर्ण स्वर है, एक वर्ण इनमें से एक, मतलब दोनों तरफ में से कोई एक तरफ व्यंजन हो, एक तरफ एक वर्ण व्यंजन है तो व्यंजन संधि बन जाती है। अगर इनमें से एक तरफ एक वर्ण व्यंजन है तो व्यंजन संधि बन जाती है। मतलब देवासुर में दोनों तरफ स्वर आ गया था तो स्वर संधि हो गई थी। अगर दोनों तरफ स्वर नहीं, दोनों में से कोई एक तरफ व्यंजन होता, एक तरफ स्वर होता तो स्वर नहीं होती बल्कि व्यंजन संधि हो जाती। अगर दोनों तरफ दोनों स्वर वर्ण समान है, एक तीसरा नंबर पे आप लोग लिख लीजिए, अगर दोनों तरफ के स्वर वर्ण समान है तो कौन सी संधि बन जाएगी? दीर्घ संधि बन जाएगी। तो दीर्घ संधि बनती है, बन जाती है। जैसे उधर भी आ है, छोटा आ गया और इधर भी छोटा आ गया तो दोनों आ मिलके दीर्घ संधि बड़ा आ का निर्माण कर लेती हैं। आप सब लिख लीजिए, ये तीनों लाइन को आप सब लिख लीजिए। दोनों तरफ अगर स्वर है तो स्वर संधि बन जाती है। अगर इनमें से एक वर्ण व्यंजन आता है एक तरफ तो व्यंजन संधि बन जाती है। अगर दोनों तरफ के स्वर अगर समान आ जाते हैं तो दीर्घ संधि बन जाती है। चलिए लिख लीजिए आप सब। हम अब बताते हैं संधि के प्रकार। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। आप सब हेडिंग में लिख लीजिए संधि के प्रकार, टाइप ऑफ संधि। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार आप सब हेडिंग डाल लीजिए। चलिए लिखिए। संधि के प्रकार में आप सब लिख लीजिए, संधि कितने प्रकार की होती है।
कोई आप सभी से पूछे संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप सब एक लाइन में लिख लीजिए, संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। अब आपसे पूछे कोई कौन कौन से होते हैं, आप सब लिख लेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है, आप लोग कहे 3 प्रकार की होती है, तो कोई पूछ ले कि नाम कौन सा है, ये तीनों को बता दीजिए, तो आप सब लिख लेंगे। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब इनमें पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, और दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि लिख लीजिए। अब हम इसको बताते हैं, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। चलिए, मैंने स्वर संधि में अभी आप लोगों को लिखाया था, दोनों स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वरों का मेल होता है, अर्थात दोनों तरफ कोई ना कोई स्वर होते हैं, इसे कहते हैं स्वर संधि। और दूसरा आपसे व्यंजन संधि के बारे में हम बता दें, तो एक तरफ स्वर होता है और दूसरी तरफ व्यंजन होता है, या फिर दोनों तरफ ही व्यंजन होता है। लिख लीजिए, एक तरफ कभी स्वर आ जाता है और दूसरी तरफ व्यंजन आ जाता है, या फिर दोनों तरफ व्यंजन आ जाता है, दोनों तरफ व्यंजन आता है। उधर भी व्यंजन, इधर भी व्यंजन, दोनों व्यंजनों की मेल होते हैं, दोनों तरफ व्यंजन आता है या दोनों तरफ व्यंजनों का मेल होता है। आप सब लिख लीजिए। अब हम आपको बता दें विसर्ग संधि किसे कहते हैं। एक तरफ विसर्ग में आप सब लिख लीजिए, एक तरफ कोई विसर्ग लगा होता है, किसी एक तरफ कोई विसर्ग लगा हुआ होता है। आप सब लिख लीजिए, किसी एक तरफ कोई विसर्ग लगा होता है विसर्ग संधि में। चलिए आप सब लिखिए। संधि के प्रकार में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोनों तरफ मेल स्वरों का होता है
और व्यंजन संधि में एक तरफ अगर स्वर आ गया तो दूसरी तरफ व्यंजन आ जाता है, या दोनों तरफ व्यंजन का मेल हो जाता है, व्यंजन आ जाता है, तो ऐसे संधि को व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि में दोनों तरफ में से किसी एक तरफ विसर्ग लगा होता है। जैसे हम देवासुर, अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था देवासुर। देवासुर में मैंने इस वा में आ बताया और असुर में आ लगाया, तो ये दोनों तरफ स्वर आ गया, चाहे छोटा, चाहे स्वर, चाहे दीर्घ स्वर हो या ह्रस्व स्वर हो, या ह्रस्व दोनों हो तो दीर्घ हो जाएगा, तो स्वर संधि कहा जाएंगे। अगर इनमें यहाँ स्वर होता और यहाँ कोई व्यंजन हो जाता, या यहाँ स्वर होता यहाँ व्यंजन हो जाता, तब भी व्यंजन संधि होता, या दोनों तरफ अगर व्यंजन हो जाएगा, यहाँ भी व्यंजन यहाँ भी व्यंजन, तब पर भी व्यंजन संधि हो जाता है। और विसर्ग संधि में एक तरफ कुछ होता है, दूसरी तरफ आपका विसर्ग वाला निशान होता है। विसर्ग आपका निशान ये होता है जो बिंदी के साथ विसर्ग लगा होता है, इसे कहते हैं विसर्ग। दोनों में से कहीं आपको विसर्ग देखने को मिल जाता है विसर्ग संधि में। अब आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और संधि के प्रकार में हम बताते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार में मैंने बता दिया था। अब स्वर संधि और विसर्ग संधि को हम लेकर चलते हैं। पानी पी रहे थे मित्रों, चलिए हम रिएज करते हैं। मैंने स्वर संधि के प्रकार में मैंने आपको एक स्वर संधि बताया, दूसरा हमने आपको व्यंजन संधि बताया, और तीसरा हमने आपको विसर्ग संधि अभी बताया। विसर्ग संधि अभी आपको मैंने तीनों बताया। अब इन स्वर संधि में हम आपका चर्चा करते हैं। स्वर संधि आपका होता है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आपसे कोई पूछे तो यहां लिख लीजिए, ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। स्वर संधि में पहला संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा है गुण संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। गुण संधि आप इसको चाहे स्वर लिखिए चाहे ना, दीर्घ संधि ही लिख देंगे तब पर भी वही है। दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा क्या है, यण संधि। यण संधि। और पांचवा कौन सी संधि है, पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आपसे कोई पूछे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयार संधि। ये संधि स्वर संधि के 5 भेद है। आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम आपसे फिर बहुत जल्द मिलते हैं। अगले सेशन में हम आपसे इससे आगे के बारे में जानकारी देंगे, डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे। हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे, गुण संधि को पढ़ेंगे, वृद्धि संधि को पढ़ेंगे, यण संधि को पढ़ेंगे और अयार संधि को पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ते फिर हम व्यंजन संधि की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर इसके आगे हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार। आप सभी से बस एक छोटी सी गुजारिश है, निवेदन है कि आप सभी मिलकर चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अपने से जुड़े हुए सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को व्हाट्सएप पे शेयर करके भेज दें। सभी को गंगा एकेडमी पर लाएं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे से पोस्ट करके हम पूरे भारत के हर परिवार, हर सदस्य, हर घर तक गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को पहुंचा दीजिए। और हम आप सबको पूरे भारत की हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ निःशुल्क पाठशाला के जरिए, निःशुल्क परिचर्चा के जरिए हर विषय को विस्तृत पढ़ेंगे और आपकी तैयारी में एक जोश लाके आपकी परीक्षा को क्रैक करवाएंगे। आप सभी बस चैनल पर आइए, स्वागत है। इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, शेयर कर दें, लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहें, हमें विश्वास दें, हमें ऊर्जा दें, हमें बल दें। आपके लाइक शेयर कमेंट से हमें बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। आप सब थोड़ा सा इतना कर दीजिए, बाकी हम हर विषय यहाँ एक एक विषय को तोड़ तोड़ के इतना आसान बना के पढ़ा देंगे कि आपके जबान से कभी भूलेगा नहीं। बस आज का सेशन यहीं तक। नमस्कार। हम मिलेंगे अगले सेशन में। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।